नाज़रीन, अभी सरगोदा की मासूम मुंतहा का खून सूखा भी नहीं था। अभी इस मासूम कली के जनाजे की मट्टी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पंजाब के एक और बड़े शहर फैसलाबाद से दरिंदगी, सफाकियत और वहशीपन की एक ऐसी लर्ज़खेज़ दास्तान सामने आई है जिसने पूरे मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया। रोशनी और सनतों के शहर फैसलाबाद के इलाके टेकड़ी वाला के गाँव सरली में 8 साल की मासूम शकील के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में सुनकर किसी भी साहिब दिल इंसान की रूह कांप उठे। ये इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला सान्हा ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारा मुआशरा किस समत निकल पड़ा है जहां हमारे मासूम बच्चे दरिंदों की हिवस और सफाकियत की भीम चढ़े हैं। और आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम आपके सामने फैसलाबाद के ताज़ा तरीन वाक़े की एक एक कड़वी हकीकत और पस पर्दा कहानी खोल कर रखेंगे। मासूम शकील जो सलीम का बेटा था, मंगल के रोज अपने घर से इंतहाई मासूमियत के साथ करीबी दुकान से कोल्ड ड्रिंक यानी बोतल लेने के लिए निकला था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि गली में ही उसकी मौत का खेल रचा जा चुका है। जब बच्चा काफी देर तक घर वापस न आया तो वालिदैन के दिल डूबने लगे और उन्होंने पूरे इलाके में तलाश शुरू कर दी। मोहल्ले वालों के साथ मिलकर पूरी रात बच्चे को ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई सुराग न मिला। बुध की सुबह यानी 24 जून 2026 को ये तलाश उस वक्त एक होलनाक और दर्दनाक अंजाम को पहुंची जब मासूम शकील की लाश उनके अपने ही सगे हमसाया अनवर अली के घर के वॉशरूम से बरामद हुई, जिसने पूरे इलाके में क़यामत सुगरा बर्पा कर दी। मकतूल बच्चे की जिस्मानी हालत इस दरिंदगी की गवाही दे रही थी जो इसके साथ रवा रखी गई थी, क्योंकि मासूम शकील के नाजुक गले पर रस्सी का एक इंतहाई गहरा निशान मौजूद था, जिससे साफ जाहिर होता है कि उसे इंतहाई बेरहमी से गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। लवाहकीन ने लाश की हालत देखने के बाद शदीद एहतजाज करते हुए ये संगीन इल्जाम आयद किया कि मासूम शकील को कत्ल करने से पहले मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। जैसे ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक्फा पर पहुंची तो मालूम हुआ कि नामजद मुलजिम अनवर अली अपने पूरे खानदान समेत घर को ताला लगाकर रूपोश हो चुका था, जिसके बाद सीपीओ फैसलाबाद ने वाकई का सख्त नोटिस लेते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी जो मुख्तलिफ मुकामात पर मुसलसल छापे मार रही हैं। इस लर्ज़खेज़ सानहे पर सितम ज़रीफ़ी तब देखने को मिली जब हमारे सरकारी इदारों की रिवायती गफलत और बेअसी एक बार फिर सरेआम नंगी हो गई, क्योंकि जब मासूम बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर और फिर वहां से सिविल अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया गया तो कई घंटे गुजरने के बावजूद वहां कोई भी मेडिकल अफसर या डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। अस्पताल इंतजामिया की इस मुजरिमाना गफलत और ताखीर पर मकतूल के लवाहकीन और अहले खाना का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने बच्चे की लाश को सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मरकजी शाहराह ब्लॉक हो गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मफरूर दरिंदे को फौरी गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने लाई जाए। सरगोदा के बाद फैसलाबाद में 24 घंटों के अंदर 8 साल बच्चे के साथ लर्ज़खेज़ वारदात ये साबित करती है कि बच्चों के खिलाफ काम करने वाले वहशी सिर्फ सफाक मुजरिम अब किसी कानून या खौफ से आजाद हो चुके हैं। हमारे शहरों के पुलिस सरबराहान को रिवायती बयानात से हटकर अब साइंसी बुनियादों पर ऐसे मुलजमान का घेरा तंग करना होगा, क्योंकि हमसाये के घर से लाश मिलना ये जाहिर करता है कि अब मासूम बच्चे अपने करीबी माहौल में भी महफूज नहीं रहे। जब तक अस्पतालों में ऐसे हसास केसेस के लिए फौरी मेडिकल टीमें मौजूद नहीं होंगी और जब तक ऐसे मुलजमान को चौकों पर लटका कर निशान इबरत नहीं बनाया जाएगा, तब तक मजलूमों की चीखें सड़कों पर इसी तरह गूंजती रहेंगी और इंसाफ का निजाम तमाशाई बना रहेगा।